अब समझो, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करने यदि कोई हो तो इसमें खंड है तुम्हारे, इसमें खंड है चार खंड है। तो मैं पहला खंड ले रहा हूं, fx इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसका उच्चतम निम्नतम मान बताना है यदि हो तो। अब मैं आपको कल कंसेप्ट में बताया, यानी अवकलन करने की विधि, मतलब अवकलन कैसे करेंगे और उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, अवकलन विधि से, अवकलन विधि से। तो मैंने बताया कि सबसे पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 2x माइनस 1, ये होगा। क्यों होगा कि देखो x की पावर n का सूत्र लगा दो, तो 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 का करो, 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 उस टर्म में 2x माइनस 1, 3 का 0 हो जाएगा, जो का अचर राशि है। अब बताया मैंने कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं वर्धमान वो न्यूनतम और उच्चतम मान के लिए, ऐसे दोनों के लिए करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब इसको रखेंगे, एफ डैश एक्स की क्या है, और एफ डैश एक्स बराबर 0 करके एक्स के मान ज्ञात करते हैं। स्टेप में लिखाया था मैंने। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रांतिक बिंदु। अब समझो, x बराबर 1/2। अब 1/2 पे ही चेक करना है हमको कि निम्नतम है या उच्चतम है फलन का मान, ठीक है। तो x के किस मान पर उच्चतम है फलन और किस मान पर निम्नतम है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि f डबल डैश x निकालेंगे। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 8। क्यों? 2x माइनस 1 का जो होगा अवकलन वो 2 होगा, और 2 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 8, 2 चौक 8। तो x बराबर 1/2 पर f डबल डैश x। अब चाहे x हो या नहीं हो, x हो तो इसमें मान रखो, x बराबर 1/2 पर f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इसके लिए हम, अब इसमें x है नहीं, तो x बराबर 1/2 पर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी धनात्मक। अब मैंने बताया था कि धन में आवे, मान रखने पे एफ डबल डैश एक्स में एक्स बराबर रखने पर अगर माइनस में आवे तो हासमान, और धन में आवे तो वो हासमान नहीं, ये ग्रेटर देन, गलती हो गई समझो,
धनात्मक है तो निम्नतम और ऋणात्मक आवे तो उच्चतम। क्या? उच्चतम। यानी माइनस माइनस पर जो है उच्चतम होता है और जो है धनात्मक पर न्यूनतम होता है। तो हम लिखेंगे x बराबर 1/2 पर फलन का मान निम्नतम है, निम्नतम है। अब फलन का न्यूनतम मान, फलन का न्यूनतम मान, निम्नतम मान, फलन का न्यूनतम मान। तो इसमें x बराबर 1/2 पर फलन का मान न्यूनतम है। अब फलन का न्यूनतम मान कितना है? न्यूनतम मान फलन का न्यूनतम मान निकालने के लिए x की जगह पे हम 1/2 रख देंगे फलन के मान में। तो 2 गुणा x/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 = 3। ये कट जाएंगे, यानी 0 का वर्ग प्लस 3 बराबर 3। ये तुम्हारा फलन का न्यूनतम मान हो गया। अब कोई पूछे कि x के किस मान पर फलन का मान न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान है, तो तुमको उत्तर देना है x बराबर 1/2 पर। अगर वे पूछते हैं न्यूनतम मान बताओ, तो x के इस मान को, इस पर न्यूनतम हो रहा है, x के इस मान को जो फलन दिया हुआ है उसमें रख दो मान। हल करने पर जो मान आएगा वो न्यूनतम मान होगा। अब देखो, ये मैं थर्ड खंड ले रहा हूं। तो मैंने पहले बताया तुम्हारे लिए, देखो एक उच्चतम और निम्नतम मान के सवाल करा रहा हूं। पहले मैंने निम्नतम मान का कराया, अब मैं उच्चतम मान का करा रहा हूं। काला यही है, शेष खंड आपको करने हैं। तो समझो f' ये जो है हम करेंगे तो -2x - 1 आएगा, क्योंकि 10 का 10 हो जाएगा और इसका अवकलन -2x - 1 हो जाएगा। अब उच्चतम निम्नतम मान के लिए न्यूनतम, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए f' = 0 रखते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, माने लिख दिया है, मान आएगा। मान के लिए f' बराबर 0 रखते हैं। तो -2x - 1 = 0। तो x - 1 बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 1। अब क्या है कि x बराबर 1 पर हमें जो है चेक करना है। अब क्या करेंगे हम, इसका हम दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। इसका ये हो जा, इसका होगा -2, इसका -2 इज लेस देन 0, यानी ऋणात्मक। अब मैंने बताया था कि अगर
ऋण ऋण में आवे तो उच्चतम होता है। अब इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स होती तो इसको रख के जब देखते, तो अब लिखना है हमको एक्स बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम है, उच्चतम है। अब दोबारा से समझो कि अगर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखते हम जो है x बराबर 1 रख के उसको हल करते, और जब उसका चिन्ह देखते हम, अब इसमें यहाँ पर x है ही नहीं, तो सीधा सीधा है कि ऋण 2 आ रहा है तो लेस देन 0 ऋणात्मक है, तो x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम है। अब फलन का उच्चतम मान x बराबर 1 पर फलन का उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि दिए हुए फलन में x बराबर 1 रखेंगे, तो उच्चतम मान बराबर -1 ऋण 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 1 से 1 कैंसिल बराबर 0 प्लस 10 बराबर 10। ये इसका x बराबर 1 पर ये फलन का उच्चतम मान हो गया। अब देखो समझो, पहले दिया हुआ जो फलन है उसको लिखेंगे x³ प्लस 1, फिर g डैश x निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x², क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। फिर उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए g डैश x इक्वल टू 0 रखते हैं। मैं उसमें लिखा था शेष खंड, वो जो पहले खंडों में। अब जो है 3x² इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब क्या है, हमने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, x के मान निकालिए, इन्हीं मानों पर उच्चतम और न्यूनतम होते हैं। अब समझो, दोबारा से डिफरेंस करो इसको, तो g डबल डैश x इक्वल टू 6x। अब मैं x बराबर 0 रखता हूं तो g डबल डैश x बराबर 0 आ रहा है। कल मैंने बताया आपको लिए कि अगर g डबल डैश x का मान 0 आता है x का मान रखने पर, तो तिबारा डिफरेंशियल करते हैं। तिबारा तीसरी बार यानी तृतीय कोट का अवकल निकालते हैं, तो x बराबर 0 पर f डबल डैश x इक्वल टू 6 गुणा 0 बराबर 0। अब इसमें मैं x का मान रख रहा हूं, जो x आ गया इसमें, तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो लास्ट स्टेप पे चले जाओ। कल का जो मैं लिखाया है ये अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए अवकलन का जो प्रयोग करते हैं और करके हम कैसे ज्ञात करते हैं उच्चतम न्यूनतम, वो कल बताया मैंने आपके लिए। तो हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, यानी f ट्रिपल डैश, आप देखो ट्रिपल डैश x निकालेंगे तो 6 आएगा, 6x है तो 6 आ जाए। अगर इसमें x होता तो x बराबर 0 रख के देखते, इसमें है ही नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिख लो, तो ये जो ना ह्रासमान है ना वर्धमान है। अब देखो इज नॉट इक्वल टू 0, कल मैंने लिखा है लास्ट में इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए f ट्रिपल डैश x, तो फलन न तो उच्चतम होता है न न्यूनतम होता है।
अतः फलन का मान न उच्चतम होगा, न उच्चतम और न निम्नतम। है फलन का मान न उच्चतम और न निम्नतम है। अब प्रश्न नंबर 2 शुरू हो रहा है। मैंने आपके लिए प्रश्न नंबर 1 में से सेकंड खंड छोड़ा है, उसको अपने आप स्वयं करना है। अब है प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं we know that x plus 2 is greater than equal 0। क्यों कि मापांक जो होता है धन में होता है, वो 0 से बड़ा हो जाएगा। अब 0 भी हो सकता है जो x का मान ऋण 2 हो तो 0। तो मापांक जो होता है उसका जो मान होता है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब दोनों ओर जो है हम एक घटा देंगे। हम लिखेंगे असमता में असमता बोलते हैं इसको, असमता में ऋण 1 लिख रहा है, ऋण 1 घटाने पर या 1 घटाने पर, 1 घटाने पर। तो f तो क्या होगा, जो फलन है उसका रूप कैसा हो जाएगा, x + 2 - 1 इज ग्रेटर देन 0 - 1। अब ये किसके बराबर हो गया, fx हो गया। ये क्या हो गया, fx इज ग्रेटर देन इक्वल -1। अब तुम यहां क्या देख रहे हैं कि fx का मान ऋण 1 है या ऋण 1 से बड़ा है। तो हम निम्नतम मान तो बता सकते हैं लेकिन उच्चतम मान नहीं बता सकते। क्यों कि ऋण 1 के बराबर है या ऋण 1 से बड़ा है, या ऋण 1 के बराबर है या ऋण 1 से बड़ा है। तो न्यूनतम मान कितना हुआ, ऋण 1। न्यूनतम मान कितना हुआ, ऋण 1, यानी न्यूनतम मान कितना हुआ, ऋण 1। अतः फलन का न्यूनतम मान फलन का न्यूनतम मान बराबर ऋण 1। उच्चतम मान फलन का उच्चतम मान फलन का उच्चतम मान नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। इस तरह से ये सवाल जो है नई उससे चिन्ह कर दिया मैंने।